सवाल ये नहीं है कि आपको क्या पसंद है। सवाल ये है कि आपके आसपास का हर कोई आपको पसंद करता है या नहीं। क्या आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि कोई भी आपको पसंद किए बिना नहीं रह सकता? आप कुछ पसंद करते हैं, आप कुछ नापसंद करते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पसंद और नापसंद दोनों ही दो अलग अलग तरह के बंधन हैं। Both what you like and what you dislike distorts your perception. आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद दोनों ही आपके बोध को बिगाड़ देते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उन्हें अपने मन में बढ़ा चढ़ाकर देखेंगे। अगर आप किसी को नापसंद करते हैं तब तो आप जरूर उन्हें अपने मन में बढ़ा चढ़ाकर देखेंगे। बढ़ाने चढ़ाने का अर्थ है चीजें जैसी हैं आप उन्हें वैसी नहीं देख पा रहे। अगर आप चीजों को वैसे नहीं देख पा रहे जैसी वो हैं, तो आप जीवन को कभी वैसे नहीं संभाल पाएंगे जैसे इसे संभाला जाना चाहिए। तो पसंद और नापसंद चीजों को या तो पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, पर यह बढ़ा चढ़ा देती है या ये जीवन का रूप बिगाड़ देती है। तो आप क्या पसंद करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आपने खुद को ऐसा बनाया है कि न सिर्फ लोग बल्कि हर चीज आपको पसंद करे। आपके आसपास मौजूद हर प्राणी आपकी उपस्थिति पसंद करे, यहां तक कि फूल, पौधे और पेड़ भी आपको पसंद करें। पेड़ पौधे मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? वो इस बात को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं कि आप कौन हैं। वो इसे लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। वो उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप खुद को ऐसा बना लें कि जिस धरती पर आप चलते हैं वो आपको पसंद करने लगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ एक वरदान बन जाएगा। अगर आपके आसपास की हर चीज आपको नापसंद करती है, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास की हर चीज जो वरदान बन सकती थी एक श्राप बन जाएगी। इस समय मानव जीवन पर कोई श्राप नहीं है। ये वो चीजें हैं जो लोग चाहते हैं। ये वो चीजें हैं जिनकी वो कामना करते हैं, जिनके लिए वो काम करते हैं, जीवन में उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। वो उनके जीवन का श्राप बन गई है। उनका काम, उनकी संपत्ति, उनके रिश्ते, उनका अपना शरीर, उनका अपना मन, जो उनके जीवन का कैंसर है। दुख ऊपर से नहीं बरस रहा, ऐसा कभी नहीं होता। बस इतना हुआ है कि जो चीजें आपको पसंद हैं वो ही आपके दुख का कारण बन गई हैं। अगर आप खुद को ऐसा बनाने के लिए मेहनत करें कि कोई भी आपको पसंद किए बिना न रह सके, तो जीवन खिल उठेगा। हर चीज अपने सबसे अच्छे रूप में आपके सामने आएगी, सबसे बुरे रूप में नहीं। लेकिन अगर आप अपनी पसंद के हिसाब से चलते हैं तो जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आपके सामने नहीं आएगा। हो सकता है कि आपके पास सब कुछ हो और फिर भी कुछ ना हो। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया अपनी पसंद की चीजें पाने के बारे में नहीं है। यह खुद को ऐसा बनाने की कोशिश है कि पक्षी भी आपको पसंद करें, गिलहरियां भी आपको पसंद करें। खुद को ऐसा बनाना कि अस्तित्व का हर परमाणु आपको पसंद करे, आपके लिए खुद को उपलब्ध करे। अगर अस्तित्व आपके लिए खुद को उपलब्ध नहीं करता तो आप जो चाहे कर लें, असलियत में कुछ भी काम नहीं करेगा। आप कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, अपना गुजारा चला सकते हैं,
पर कुछ भी नहीं होगा। आप बस जीवन में एक चक्र से गुजरेंगे, लेकिन कोई जबरदस्त संभावना आपके जीवन को नहीं छुएगी। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से खड़े होना, बैठना, चलना और सांस लेना सीखें कि आपके आसपास के पत्थर भी आपको पसंद करें। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं? आपको जरूर पता चल जाएगा। अगर आप में वैसा बनने के लिए संवेदनशीलता है, तो आप में ये बात जानने की संवेदनशीलता भी होगी। अगर आप उन चीजों को लेकर कभी संवेदनशील नहीं हैं, तो आप में जानने की संवेदनशीलता भी नहीं होगी, वरना आपको साफ पता चल जाएगा। ऐसा मत बनिए कि हर बात आपके कानों में चिल्लानी पड़े। आपको ऐसा बनना चाहिए कि किसी के बोलने से पहले ही आप उन्हें देखकर बात समझ जाएं। इसके लिए आपको एक स्तर की ग्रहणशीलता की जरूरत होगी। अगर आप खुद से कुछ ज्यादा ही भरे हुए हैं, तो ग्रहणशीलता नहीं आएगी। आप जितने कम हैं, उतना ज्यादा ग्रहण करेंगे। आप जितने ज्यादा हैं, उतना कम ग्रहण करेंगे। अगर आप खुद से कुछ ज्यादा ही भरे हुए हैं, तो आपकी अपनी बकवास से बढ़कर आपके साथ कुछ और नहीं होगा। अगर मैं जैसी कोई चीज नहीं है, तो बस यहां बैठिए, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर नाचेगा। आप ईश्वर के एक उपकरण बन जाएंगे, वरना आप विचारों, भावनाओं, धारणाओं और बकवास के ढेर होंगे। हर इंसान के पास यह चुनाव होता है, या तो ईश्वर के एक अंग के रूप में यहां रहे, आजकल हम उन्हें ईशांगा कहते हैं, या फिर उन विचारों, भावनाओं और बकवास के ढेर के रूप में यहां रहें जिन्हें आपने इकट्ठा किया है। जीवन के हर पल में यह विकल्प हमारे पास मौजूद है। हमें लगातार चुनाव करना होगा वैसा बनने का। अगर यह कोशिश मौजूद है, तो यह आपको कृपा के एक बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंचा देगी, जहां हर पत्थर, हर कंकड़, हर चट्टान, हर पेड़ और हर परमाणु आपसे ऐसी भाषा में बात करेगा जिसे आप समझ पाएंगे। वरना आप इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले होंगे और हमेशा असुरक्षा, अस्थिरता और मानसिक उथल पुथल महसूस करेंगे। यह विकल्प है, यह भेंट नहीं है, यह विकल्प है। अगर आप सही चुनाव करते हैं, तो सही चीजें होंगी। अगर आप गलत चुनाव करते हैं, तो गलत चीजें होंगी। अस्तित्व में हमेशा न्याय होता है। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें। यह किसी को नहीं छोड़ता, यह किसी को नहीं छोड़ता। यह सामाजिक ढांचों की तरह नहीं है कि कुछ लोग गलत काम करके भी बच निकलते हैं। इस अस्तित्व में यह किसी को नहीं छोड़ता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। अगर आप छत से कूदेंगे, तो धरती आपकी टांग तोड़ देगी। हाँ, राजा रंक फकीर, हर कोई नहीं बच सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। किसी को छूट नहीं मिलती और किसी पर रोक भी नहीं है। जो कोई भी इच्छुक है, हर किसी के लिए संभावना खुली हुई है। हर किसी के लिए एक डंडा भी है। आप सही चुनाव कीजिए, सब कुछ खुला हुआ है। आप गलत चुनाव कीजिए, हर चीज आपको अलग तरीके से गूंथेगी। तो अगर दर्द आए, कष्ट आए, दुख हो, तो ये आजू बाजू देखने का समय नहीं है। ये हमेशा एक समस्या रही है। अगर आप दुखी हैं, तो आपको लगता है कि किसी और को ठीक करना होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं।
अगर आप दुखी हैं तो इसे ठीक करना होगा, किसी और को नहीं। नहीं, मैं दुखी हूं, मेरे लिए परिस्थिति को ठीक कर दो। नहीं नहीं नहीं, अगर आप दुखी हैं तो किसे ठीक करना होगा? अगर आप बीमार हैं तो किसे दवाई देनी होगी? क्या आपके बीमार होने पर हम किसी और को दवाई दे दें? अगर आप भूखे हैं तो क्या हम किसी और को खाना दे दें? नहीं, काम तभी बनेगा जब वो इसे दिया जाए, है ना? अगर भोजन और दवाई के बारे में ऐसा है तो क्या ये हर आयाम के बारे में सच नहीं है कि अगर आप दुखी हैं तो किसी और चीज या इंसान को ठीक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे ठीक करना होगा। इतनी सरल सच्चाई समझने के लिए लोग कई जीवन काल लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि किसी और को ठीक करना होगा। एक दिन की बात है, शंकरन पिल्ले अपने दोस्तों के साथ शराब पीने गया। योगी और शराबी दोनों ही समय के परे होते हैं। उन्हें समय बीतने का पता नहीं चलता। वो पीने गया। उसका इरादा 8 बजे तक घर वापस पहुंचने का था, पर वो लगातार शराब पीता रहा और उसे समय का ध्यान नहीं रहा। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 2:30 बज रहे थे। देर हो गई थी और वो घर जल्दी पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने एक शॉर्टकट लिया। वो लड़खड़ाते हुए शॉर्टकट से जा रहा था कि तभी कांटों वाली झाड़ियों में गिर गया। उसके पूरे चेहरे पर खरोंचें लग गईं। इस हालत में वो घर पहुंचा और चाबी डालने के लिए ताले का छेद खोजने लगा। उसमें उसे आधा घंटा और लग गया। दरवाजा खुला, वो अंदर गया, बाथरूम में गया और खुद को शीशे में देखा। उसके पूरे चेहरे से खून निकल रहा था। उसने दवाई का बक्सा खोला और जैसे तैसे अपनी मरहम पट्टी की और फिर चुपचाप बिस्तर में घुस के सो गया। सुबह 8 बजे उसकी पत्नी ने बाल्टी पर ठंडा पानी लिया और उसके चेहरे पर फेंका। वो उठा। पत्नी ने कहा, बेवकूफ, तुमने फिर शराब पी? उसने कहा, नहीं डार्लिंग, मैंने एक बूंद भी नहीं छुई। 6 महीने पहले तुमसे वादा करने के बाद मैंने एक बूंद भी नहीं छुई। पत्नी ने उसकी शर्ट पकड़ी और घसीट कर उसे बाथरूम में ले गई और उसे दिखाया। शीशे पर ढेर सारी बैंडेड लगी हुई थी। ये ऐसे काम नहीं करता। Only somebody. कोई ऐसे काम सिर्फ तभी करेगा जब वो पूरी बेहोशी में हो। दर्द यहां हो रहा है, आप उसे वहां ठीक करेंगे क्योंकि आप पूरी तरह से बेहोश हैं या नशे में धुत हैं। तो जब भी आप दुखी होते हैं, आप उसे ठीक करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, इसे ठीक करना होगा। अगर आप शीशे पर बैंडेड लगाएंगे तो आपके घाव ठीक नहीं होंगे। आपको घाव पर ध्यान देना होगा और आपके सुख और दुख दोनों आपके अंदर से ही उपजते हैं। तो इसका इलाज यहां करना होगा, कहीं और नहीं। जितनी जल्दी आप ये सीख जाएंगे, आपका जीवन उतना ही सुंदर और अद्भुत बन जाएगा।